हेलो बच्चों, यूनिक क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथ। और मैथ का हम लोग ऑब्जेक्टिव लगाएंगे जो कि आपका टारगेट का क्वेश्चन है। उसमें हम लोग एक्सरसाइज 12 में जो है पीछे के सेशन था उसमें हम लोग जो है वही मानिए कि 25 तक कर लिए थे। आज हम लोग 26 समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और अगर ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। और आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। सब्जेक्टिव पर ध्यान देने के साथ साथ ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना है। कारण ये है कि एग्जाम में जो है आधा क्वेश्चन सब्जेक्टिव का तो आधा ऑब्जेक्टिव का होता है। और आपका ऑब्जेक्टिव अगर ठीक ठाक है तो आपका टाइम बचता है। और अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं जिस बुक से, टारगेट बोर्ड का बुक है, टारगेट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है एग्जाम में। और इससे अगर हम लोग पढ़े तो मानिए कि क्वेश्चन छूटने का तो कोई चांस नहीं रहता है। ऑब्जेक्टिव आपका एक भी से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। इस बुक से जो आपको जो पढ़ा दिया जाएगा आप पढ़ के देखिए, एग्जाम में आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो हम लोग को क्वेश्चन क्या बोला है 25 तक, ये 26 समझना है। 26 बोला क्या है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल। कहने का मतलब यह आपका एक वृत्त है। और वृत्त है, मान लेते हैं कि यह आपका बीच में अगर केंद्र है, बीच में एक केंद्र है, ऐसे अगर ले गए तो ये कहेंगे त्रिज्या है। अगर हम लोग वर्ग की बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि यह आपका जो बनेगा यह आपका लगभग ई वर्ग है। क्या बनेगा? ये आपका वर्ग बनेगा। और वर्ग जब बनेगा तो इसमें हमको समझना है, यहाँ पे इस टाइप से वर्ग बनेगा आपका। एक सेकेंड, चलिए, ये आपका क्या है? तो ये आपका केंद्र है, ये आपका केंद्र है। अगर इसमें हम वर्ग बनाए, मान लेते हैं, तो इसमें वर्ग इस टाइप से बनेगा। यह आपका क्या है? वर्ग है, ठीक है। यह आपका वर्ग बन गया। कथी? वृत्त के अंदर ही क्या है? वर्ग है। बोला है इसका त्रिज्या कितना है? तो 8 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ से इसको हम ऐसे मिला दे और यहाँ से ऐसे मिला दे, आपको दिखाई देता होगा कि ये त्रिज्या आपका 8 सेंटीमीटर है, तो यह भी 8 सेंटीमीटर है। काहे कि केंद्र से, परिधि से केंद्र का बीच का दूरी होता है, तो उसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। तो ये आपका जो है, और वृत्त के अंदर भी वर्ग हो गया। और हमको पता है, हमको क्या पता है कि अगर इसमें हम विकर्ण पूछे तो आप विकर्ण कितना कहिएगा? तो विकर्ण कहिएगा 16। विकर्ण कहिएगा 16। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का जो विकर्ण होगा वह होता कितना है? तो वर्ग का विकर्ण हम लोग जानते हैं कि √2a होता है, जो कि वर्ग का विकर्ण में फॉर्मूला √2a होता है। और दिया हुआ है 16। ए का मान पूछेंगे तो 16। आपको पता है ये मतलब भुजा होता है, ये गुना का है, इधर आएगा तो भाग का। अब ए बराबर 16, अगर √2, यहाँ पर ई गुना और यहाँ पर ई गुना, समझिएगा। अगर ए का मान पूछेंगे तो आप क्या कहिएगा? तो आप कह सकते हैं कि ए का मान 16√2 और बटा में क्या होगा? 2। दो को √2 से गुणा करेंगे, 2 से काटेंगे तो 8, यानी ए का मान पूछेंगे तो 8 रूट कितना होगा? 8√2। लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है? वृत्त के वृत्त के अंदर जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल। आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। और यह ए मतलब भुजा, यानी 8√2 का स्क्वायर करेंगे तो कै बार लिखना पड़ेगा? इसको स्क्वायर कहने का मतलब इसको लिखना पड़ता है 2 बार। कै बार? 2 बार। तो 8 को 8 से गुना करेंगे, 8 64। और इसको 2 से गुना करेंगे, √2 गुना 2 हो जाएगा। तो 64 दूना 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, 26 नंबर। यह
अब चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 21 मीटर लंबी है, तो इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। कहने का मतलब अगर हम घड़ी बना के देखें तो घड़ी आपका इस टाइप से होगा, कहीं ना कहीं इसमें एगो मिनट का सुई होगा, एगो घंटा का सुई होगा। तो बोला है कि मिनट का सुई कितना है, 21 सेंटीमीटर है। तो अगर आपको ध्यान से समझते हैं तो यह आपका कहीं ना कहीं त्रिज्या खंड आ रहा है। क्या आ रहा है? त्रिज्या खंड आ रहा है। और आपको ध्यान रखना है कि घड़ी का जो सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितना का? 1 मिनट में 6 डिग्री हमको याद रखना है। 1 मिनट का डिग्री 6 डिग्री। तो बताइए 10 मिनट में कितना बनाएगा? तो आप कहिएगा 60 डिग्री। इसको अगर देखेंगे तो त्रिज्या खंड आएगा, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो होता है, लिखना नहीं है यहाँ पे, त्रिज्य खंड बनाना है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो आपको पता है क्या आता है, कहिएगा पाई आर स्क्वायर और थीटा बटा कितना 360 ऊपर बनाते हैं। ठीक है, समझिएगा आप लोग। तो पाई का मान तो 22/7 रहने देते हैं। आर का मान आर 21 है, यानी 21 गुने 21, और थीटा का मान 60 बटा में 360। काटेंगे तो 6 मतलब कटेगा, 7 का 21 होगा, 3 दूना 6 होगा, 2 से काटेंगे 11 होगा। यानी 11 को 21 से गुना करेंगे, तो 11 को जब 21 से गुना करेंगे तो आपका जो है कितना आएगा, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलेंगे। अब हम लोग क्या नंबर चले हैं, 27। अब चलते हैं 28। तो 28 में क्या बोला है, समझिएगा कि आर त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, जिसका कोण पी है। कहने का मतलब है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर और थीटा बटा कितना 360, जो कि थीटा के मान आपका कितना रखना है पी। तो हो गया, बात खत्म, देख के मान लीजिए। और त्रिज्या बरकार दिया है का, तो बरकार लिख लेते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे बड़ा वाला आर का स्क्वायर। देख लीजिए जो भी आपका है। तो हमको देखने में लग रहा है कभी पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो ऑप्शन नंबर बी में अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी नहीं है, डी हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कारण क्या है, कारण कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी में समझ में आ रहा है कि पी बटा 720 गुने 2 पाई आर स्क्वायर, यानी इसको 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 360 आएगा। वही तो आया पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। थीटा के जगह पर पी है, तो इधर उधर हो सकता है, थोड़ा आपको समझना है। कैसे किए हैं क्लियर होगा। फार्मूला ई होता है, लेकिन ऐसा कोनो है ये नहीं। तो इसमें हमको डी बुझाया है, और सब में कोनो में पी है तो कोनो में आर नहीं, कोनो में आर है तो आर स्क्वायर नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका परफेक्ट है। और कहीं भी आपको अगर समझने में परेशानी होती है, कोई भी परेशानी होती है, तो आप हमको जो है कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन हो गया। 28 के बाद में हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 29। बोला है एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके व्यास का मान क्या होगा। जब आपको दे रखा है, आपको दे अच्छे बने कॉफिया बनेंगे, आपको दे रखा है कितना, आपको दे रखा है कि
एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 है। आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल सीधे कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, जो कि कितना है 154। पाई का मान पूछेंगे 22/7 गुने आर स्क्वायर 154। अगर हम आर स्क्वायर का मान पूछे तो 154 और 7 और बटा में आएगा 22। 22 से अगर करेंगे तो 11 आ जाएगा। और अगर 11 से काटिए इसको, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौका 44, 2 से काटेंगे 7, तो आर स्क्वायर बराबर 7 गुने 7 होगा। अगर आर के मान पूछे तो 7 गुने 7, यानी आपको पता है कि 2 गो अंदर में तो 1 गो बाहर में, लेकिन इतना ही पढ़ना ही हमको निकालना है व्यास। आपको पता होगा व्यास मतलब डी, और डी क्या होता है, तो आर का 2 गुना होता है। इसीलिए ये जब 7 है तो 7 में 2 से गुना मारेंगे, यानी आर का जो मान होगा कितना कहिएगा, 14। चलिए 27 समझते हैं। 28 के बाद क्वेश्चन आपका 29 था, ठीक है 29 था, 30 समझना है। 30 क्या बोला है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है, तो त्रिज्या का अनुपात निकालना। कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस सब में कोई दिमाग नहीं लगाना है। एगो वृत्त का क्षेत्रफल 1 है और दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, सोचे बोला है ना कि एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है दूसरे वृत्त के क्षेत्र, एक सेकंड पढ़ लेते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है, मतलब कि एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का कै गुना है, 16 गुना है। यानी पहलुका हो जाएगा आपका 16 और दूसरा हो जाएगा 1। कारण कि क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है, माने 16 गुना कौन है, ई है। एक सेकेंड, 16 गुना ई है, कहने का मतलब है कि एगो वृत्त का क्षेत्रफल जो है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 30 में था, हाँ 30। चलिए तो 30 नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल, ध्यान रखना है, एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है, माने एगो ई 1 है और ई क्या, इससे ई कै गुना है, 16 गुना है। 5 निकालना है तो एगो 1 हो जाएगा, एगो 16 हो जाएगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल कै गुना, 16 गुना। तो सीधे लिखेंगे पहलू का बाद वाला 16 गुना 16 लिख दिए। अब जब ये आपका तो क्या है, यह आपका जो है, यह आपका क्या है, तो यह क्षेत्रफल है और बताए थे कि ये क्षेत्रफल देगा। तो सीधे अगर हमको पूछेगा कि इसका त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो चुपचाप रूट लगा देंगे, तो 1:4 जो आपका आंसर हो जाएगा वही होगा, 1:4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। अब आपका हो गया क्या नंबर 31 समझते हैं। 31 क्या बोला है, वही है कि किसी वृत्त के केंद्रीय कोण का मान 90 डिग्री है। सोचना है ध्यान से कि किसी वृत्त के केंद्रीय कोण का मान को 90 डिग्री वाला त्रिज्या खंड काट लिया जाए तो वृत्त और कटे हुए भाग के क्षेत्रफल का अनुपात निकालें। यानी हमको निकालना क्या है, तो वृत्त का क्षेत्रफल और कटे हुए भाग के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी ये अगर त्रिज्या है तो इसमें से जो है 90 डिग्री केंद्रीय कोण वाला भाग को हम लोग काट लेते हैं।
तो मान लेते इसको ऐसे काटे, 90 डिग्री वाला काट लिए, तो ये आपका त्रिज्या खंड है, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। इतना ही देखेंगे, पाई से पाई खत्म, आर से आर खत्म, ए लिए नहीं किए हैं, देख लेते हैं। तो हम आर से आर भी खत्म कर सकते हैं, कारण क्या है कि त्रिज्या का कोई भी जिक्र उसमें नहीं, इससे ही सूत्र दीजिए, कोई मतलब बनता नहीं। तो अब आपको बोला है थीटा का मान 90 डिग्री है, तो यह आपका कहीं ना कहीं ऊपर में एक बचेगा, 90/360, ऐसे ही कटेगा, 9 चौका 36, ये 3 नंबर वाला कहाँ जाएगा, 1 नंबर में, तो इसीलिए 4, और नीचा में कुछ नहीं है, 1 लगा सकते, इसीलिए इसका भी अनुपात 4:1 होगा। ऑप्शन 31 का ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अब हम लोग समझते हैं 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 32 नंबर क्वेश्चन बोला है कि चित्र ABCD में, मतलब यह आपका इस प्रकार से फिगर है, यह आपका इस प्रकार से क्या है, फिगर, और इस प्रकार से फिगर है, और ABCD दिया है, और यहाँ से इसको टर्न करके इसको यहाँ से घस दिया है, ठीक है, रंग दिया है। तो क्या बोला है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले, और दे रखा है कि ABCD एक वर्ग है, और वर्ग का जो भुजा है वह 10 सेंटीमीटर है। अगर हम ध्यान से समझे तो यहाँ से इस प्रकार से अगर लाइन खींचे, तो लाइन खींच सकते हैं सीधा, कहिएगा जी, तो खींच सकते हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए एगो उपाय है, तो वह उपाय क्या है, एगो उपाय है कि आप जो है त्रिभुज ABCD, ठीक है ना, त्रिभुज ABCD का, ABCD नहीं ना, एक सेकेंड, क्या कर सकते हैं, बस सोचिए आप, हमको इतने दूर का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको अगर समझ में आता होगा तो बताइए कि आप क्या कर सकते हैं, इससे आइडिया लगे, फटाफट सोचिए, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, फटाफट हम लोग सोचेंगे, फिर हम लोग जो है आगे की तरफ देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन अब आप ऐसा है क्या नंबर ही 32 नंबर, ठीक है। तो फटाफट सोचेंगे आप लोग कि क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें। तो हम लोग कर क्या सकते हैं, तो हम लोग के पास एक एक ऑप्शन है, ठीक है, वह क्या है समझते हैं, आते हैं। हाँ, तो समझते हैं इसको क्या कर सकते हैं। देखिए, कर क्या सकते हैं इसके लिए, अगर आपको कहे कि इसके लिए वर्ग का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछेंगे, यानी आपको पता है कि वर्ग का हम बात करेंगे, यानी पूरा ABCD का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, ओ में से अगर हम इसको घटा दे, ई वाला भाग, ध्यान दीजिएगा, जिसको रंग रहे हैं उसको, यानी हम अगर इस पूरा वर्ग के क्षेत्रफल में से इतना दूर हटा देंगे तो ये न बचेगा। और अब अगर आपको ध्यान देते होइएगा तो यह कहीं ना कहीं आपका यह क्या है, तो त्रिज्या खंड है कि नहीं है। यह अगर आप ध्यान से थोड़ा अगर हम इसको डॉट से समझाने का प्रयास करें तो कहेंगे कि यह क्या है, त्रिज्या खंड है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये आपको ध्यान रखना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो अगर हम लोग समझे कि त्रिज्य खंड का अगर क्षेत्रफल का बात करें, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, यानी 10 × 10 होता है, माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और थीटा बटा 360, यानी पाई, पाई का मान 22/7 गुने पाई आर स्क्वायर। आर का मान अगर हम देखें तो आर का मान इसमें यही बड़ा भुजा हो जाएगा, यह जो है केंद्र होगा, तो आर के मान 10 होगा, 10 × 10, और पाई आर स्क्वायर थीटा,
थीटा के मान यहाँ क्या होगा, तो 90 डिग्री। थीटा बटा एगो से एगो कट गया, एगो से एगो काटेंगे, 4 मतलब कट गया। इसको काटेंगे दूध से काटेंगे तो यह आपका कट जाएगा क्या मरतब में, 11 मरतब में कटेगा। यह आपका कटेगा 11 मरतब में। दूध से काटेंगे तो ये कटेगा 5 मरतब में। अगर हम इसको ध्यान दें तो 10 दाहिया 100 में से हम क्या कर सकते हैं, 11 पचे 55, 55 दहाई के 550 और भाग देंगे 7 से तो 100 माइनस, अगर इसको 7 से भाग देंगे 550 में तो 7 सत्ते 49, घटाएंगे 15 में से घटेगा 9 तो बचेगा 6 जीरो। और यहाँ पे अगर हम आगे समझे तो 7 8 56, 4 दशमलव देंगे 0, 7 पचे 35 यानी 78.5, यानी घटाएंगे तो 21.5 बच जाएगा। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। अगर आपको घटाने में दिक्कत है तो लिखिए 100 में से घटाना है कितना, 78.5 देंगे, बस हम लोग इसको घटा के लिख लेंगे आराम से। बात समझ में आ गया। ई 10 है, ई देगा इसको ई 10, ई 10 तो 5 गया तो 5, 9 में से घटेगा 8 तो 1 और यह आपका 2। क्लियर, तो 21.5। तो हम लोग 32 नंबर समझ लिए। हम आगे समझते हैं, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और फिर हम लोग आगे समझते हैं। चलिए 32 हो गया। अब जितना भी क्वेश्चन है सब इजी क्वेश्चन है, समझते हैं। 33 नंबर, 35.5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, ठीक है। 35.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, कहने का मतलब सीधा बात समझिएगा, 35.5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और बुक दे रखा 38.5, कितना है 38.5। अगर हम पाई का मान पूछे तो अब कहिएगा 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 38.5। अगर आर स्क्वायर बराबर पूछे 38.5 गुने ई जाएगा तो ऊपर चल जाएगा 7 और नीचे आएगा 22। काटना चाहेंगे 11 दूना 22, 11 तिहाई 33, 11 पचे 55। इसको 2 से काटेंगे तो 3 का जो आधा, 7 का जो आधा होगा वह 3.5 होगा, यानी आर का मान पूछेंगे तो 3.5 गुने 3.5, अंदर में 2 बार तो बाहर में कई बार तो 1 बार। यह आपका जो क्वेश्चन था, यह क्वेश्चन नंबर आपका 33 है। अब समझते हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि अर्धवृत्त का परिमाप 72 है तो इसकी त्रिज्या क्या है। तो हमको याद रखना है कि अर्धवृत्त का परिमाप होगा पाई आर प्लस 2r। क्या होगा, अर्धवृत्त का जो परिमाप हम लोग समझेंगे उसको याद रखेंगे। अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है, तो पाई आर प्लस 2r, ठीक है। पाई आर प्लस 2r बराबर में कितना दे रखा है बुक में, यह आपका 72 दे रखा है। अगर इस दोनों में से कॉमन निकलना चाहेंगे तो आर कॉमन निकलेगा, यहाँ बचेगा पाई प्लस 2 बराबर 72। अगर यहाँ समझते हैं कि अगर हमको यहाँ से आर का मान निकालना पड़े तो इसको लिख सकते हैं 22/7 और प्लस में 2 बराबर 72, यानी आर इंटू 7 दूना 14 और 22, 7 दून इधरे बना लेते हैं, आर इंटू 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 22, 4 2 6 2 है 36, कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका 36/7 आएगा और 72 है। आर का मान पूछेंगे 72, 7 गया ऊपर 36 है नीचे 36 दूना 72। आर का जो मान होगा वह आपका कितना हो जाएगा, तो आर का जो मान होगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा।
अब 34 के बाद समझते हैं 35। 35 नंबर जो क्वेश्चन है, 35 नंबर जो क्वेश्चन आपका दे रखा है, ठीक है। तो 35 नंबर क्वेश्चन में कोई जाने नहीं है, उसमें बोला है क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है। क्या है? क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है। आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, ठीक है, और त्रिज्या पूछे तो सीधे रूट चढ़ा दीजिए, और अगर त्रिज्या दिया रहे क्षेत्रफल का पूछे सीधे स्क्वायर लगा दीजिए। तो इसमें सीधे त्रिज्या पूछा है, चुपचाप आराम से इसका इस रूट लगा दीजिए और आपका काम फरिया जाएगा। तो क्या कहिएगा, 2:5। तो 36 हो गया, 35 4 में 2:5 हो गया। अब समझते हैं 36 नंबर। 36 नंबर क्या है? किसी वृत्त की परिधि 462 है। आपको पता है वृत्त का परिधि 2πr होता है, और यहाँ पे 2πr दे रखा है 462, यानी 2 × 22/7 गुने r बराबर 462। अगर इसको इधर बनाए, अगर r का मान पूछे तो आप कहिएगा कि 462, इसको उन्ने भेजिए तो 7 जाएगा ऊपर और 2 × 22 आएगा नीचे। अगर हम 11 से काटना चाहें तो 11 से विभाजन के नियम पढ़े हैं ना, कि सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग के अंतर 0, यानी 11 से कटेगा। तो 4 2 6, 4 2 6 और बीच में 6 घटाएंगे 0 आएगा। घटिए 11 से, 11 चौका 44, 11 दूना 22। अगर 2 से काटेंगे तो 21 आएगा, यानी r का जो मान आएगा 21 × 7/2 आ जाएगा। अब इसको आप गुणा करके आप इसका आंसर दशमलव में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो 21 सते कितना हो जाएगा 7, और 7 दूना 14, और 2 को काटेंगे तो 7 2 यानी वही आपका आंसर जो आएगा 73.5 आ जाएगा। कितना आएगा? 73.5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए ही है। अब चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है? 37 क्या बोला है? यदि किसी अर्धवृत्त की नहीं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का कुल परिमिति, तो याद रखना है πr + 2r, यानी और r का मान दे रखा है 6। तो यह हम आपको लिख सकते हैं 6π और प्लस में 2 × 6, यानी 6π प्लस में 12। लेकिन ऐसा कोनो ऑप्शन में है नहीं है। ऑप्शन में ऑप्शन 1 होगा नहीं 2, ऑप्शन नंबर बी कह सकते हैं कि इसमें से अगर 6 कॉमन निकालें तो बचेगा π + 2 यानी 6, यानी 6 कॉमन निकालेंगे तो 6 निकल जाएगा, पाई बचेगा 12 है तो 2 बचेगा, ठीक है। तो π + 2 × 6। इसके स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे समझते हैं। चलिए, तो आपका क्वेश्चन नंबर कितना 37 था। अब 38 नंबर समझते हैं। बोला है 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। यानी कुल मिला के हम बात करें तो हमको निकालना है चाप। क्या निकालना है? चाप। तो हमको याद रखना है कि चाप का जो लंबाई होता है, चाप का जो लंबाई होगा वह चाप के लंबाई का जो फॉर्मूला होता है
वह 2 पाई r थीटा बटा 360। ठीक है, तो हम अब समझ लेते हैं। 2 × 22/7 गुने r का मान 21 है और थीटा का जो मान है वह थीटा का मान 60 है बटा में 360। इससे इसको काटेंगे तो 6 बार में कटेगा। इसको काटेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 2 से काटेंगे तो 11। तो हम लिख सकते हैं कि 22 × 7 जो भी आपका आंसर होगा, तो 7 दूना 14 और 1 15, तो 154 सेंटीमीटर, जो कि आपका कहीं ना कहीं तो गलत है। एक बार चेक करते हैं इसको। कोण का जो मान है, 1 मिनट पाँच चलते हैं। 2 × 22/7 गुने r का मान 21 और थीटा का मान 60 है। थीटा का मान 60 बटा में 360, ऐसे ही कटेगा 6 बार में। ठीक है, 7 त्रिका 21, 3 दूना 6, 2 से 2 खत्म, यानी कुल मिला के 22। कितना आ जाएगा? 22 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब हम लोग कितना चल रहे थे, यह आपका है 38 नंबर क्वेश्चन। अब समझते हैं क नंबर 39। बोला है किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई है, त्रिज्या क्या होगा? क्या दिक्कत है? वृत्त का परिधि 2 पाई r दिया, कितना है वृत्त का परिधि? 4 पाई। तो r का मान पूछेंगे तो 4 पाई गुना इनमें आकर भाग, तो r का जो मान होगा वह आप भी कह सकते हैं 2 मीटर होगा। अब हमारा 39 हो गया। अब समझते हैं 40। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 40 नंबर जो क्वेश्चन आपका दे रखा है, 40 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसका अर्ध परिमाप निकालें। आपको पता है अर्ध परिमाप पाई r प्लस 2r होता है, तो इसमें से हम r कॉमन निकाल सकते हैं, तो पाई प्लस 2 बचेगा। r का मान 7 दिया है और पाई का मान लिख रहा है 22/7 प्लस में 2, तो 7 गुने 7 दूना 14 और 22, 7 दूना 14 और 22 जो होगा 36 होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 36/7, इससे ही कट जाएगा, तो आपका जो आंसर है 36 आ जाएगा। ठीक है, अब 40 के बाद समझते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, 8 सेंटीमीटर 8 त्रिज्या वाले 8 त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण वाले त्रिज्या के संगत चाप की लंबाई ज्ञात करें। आपको पता है कि संगत चाप अभी बताए थे कि फॉर्मूला क्या सिखाए थे कि 2 पाई r थीटा बटा 360, जो कि आपका त्रिज्या दे रखा है बड़का r है, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई r थीटा बटे 360। जो आपका ऑप्शन में होगा वो हो जाएगा, देखिए 2 पाई r थीटा बटे 360, 41 का बी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम लोग जो है आगे समझते हैं। ठीक है, चलिए अब आपका कितना समझना है हमको? 41 हो गया, 41। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? तो बोला है कि एक पहिए का व्यास
40 सेंटीमीटर है और परिधि 100 नहीं, एक पहिए का व्यास, पहिया पहिया का व्यास कितना है? तो पहिया का व्यास 40 है, यानी त्रिज्या कितना होगा? 20 होगा। और बोला है कि 176 मीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाना होगा। तो सीधा याद रखना है कि जब कोई भी चक्का जो है, जब एक चक्कर मारेगा यानी एक परिधि मारेगा, तो अगर सीधा सीधी बात है कि अगर चक्कर की संख्या पूछे तो आपको याद रखना है कि कुल दूरी में हमको भाग लगाना है कैसे? परिधि से, विशेष कोई मतलब नहीं। तो दूरी था 176 और परिधि, वृत्त का परिधि होता है 2πr। तो 176 2 गुने 22/7 गुने आर का जो मान है वह क्या है? 20 है। ये नीचा वाला भेज देंगे ऊपर, तो 176 गुने 7 और 2 गुने 22 गुने 20। अगर इसको 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 छक 66। अगर इसको 4 से काटेंगे, 4 चौका 16, यानी 7 चौका 28/20। कितना आ जाएगा? 7 चौका 28/20 आ जाएगा, जो कि गलत तो नहीं ना कहा? एक सेकंड को देख लेते हैं। 20 40 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिधि है ना, 40 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिधि। तो एक सेकेंड, क्वेश्चन ठीक है, तो हमको याद रखना है। 1 मिनट। ये गलती कहाँ है समझते हैं। आपका जो दूरी दिया है वह दिया है मीटर में, और जो व्यास दिया है वो सेंटीमीटर में। व्यास क्या है? सेंटीमीटर में है। व्यास जो दिया है वह 40 सेंटीमीटर, यानी आर का मान 20 सेंटीमीटर। तो मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग देते हैं, ऐसे ही कट जाएगा, यानी 0.2 मीटर। अब समझते हैं कि 176 2 गुने 22/7 गुने आर का जो मान है वह आपका कितना हो जाएगा? आर का मान 0.2। 3 नंबर वाला एक नंबर में 176 गुने 7 2 गुने 22/7 गुने, ठीक है, 22 से एक से सीधा 11 से काटे, तो 11 एकम 11, 11 छक 66, 11 दूनी 22, दो दूनी 4, 4 चौका 16, यानी 7 चौका 28/0.2 है। इधर समझिएगा, अगर हम इसको दशमलव उड़ाएंगे तो बटा में 0 आएगा, 3 नंबर वाला एक नंबर में जाएगा, तो 28/2 गुने 10 यानी 14, 14 दहाई के 140, यानी यह जो है आपका 140 चक्कर लगाएगा। ठीक है, अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्या है? तो बोला है 43 नंबर क्वेश्चन, एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में कितना कोण बनाया जाएगा। आपको सीधे बताए थे कि घड़ी का सुई जो है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, इसीलिए 60 मिनट में कितना डिग्री बनाएगा? तो 6 गुने 60 यानी 360 डिग्री का कोण बनाएगा। अब चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है? दो वृत्त के परिधि का अनुपात कितना है? क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए, यानी वृत्त के परिधि 2πr अनुपात 2πr। एगो छोटका है एगो बड़का है, 2π से 2π कट जाएगा, एगो 3 हो जाएगा एगो 4 हो जाएगा, तो आर का मान भी वही होगा। बोला है क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? सीधे स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 44 का आंसर 9 अनुपात 16। ठीक है,
इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे चलते हैं हम लोग। कहीं भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए 44 हो गया। समझते हैं 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है आपका। तो 45 नंबर बोला है, आप खुद बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन हम पीछे पढ़ा चुके हैं, ठीक है। एक वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, कितना क्षेत्रफल दे रखा है 154, त्रिज्या निकालना है। तो पाई आर स्क्वायर, अब आगे आप लोग खुद से कर लीजिएगा। 44 में 45, ठीक है। ये क्वेश्चन पीछे पढ़ा दिए हैं, इसीलिए आपको खुद से करना है। त्रिज्या निकाल लीजिएगा। त्रिज्या निकाल के 2 पाई आर करेंगे, परिधि निकल जाएगा। बताइए 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 154। आर स्क्वायर के मान पूछेंगे तो ई चल जाएगा ऊपर, ई आ जाएगा नीचे। 7 मर्तबा करता है। आपको पता है कि 2 स्क्वायर हटाएंगे रूट जाएंगे, तो आर का मान 7 होगा। तो निकालना क्या है, परिधि। परिधि क्या होता है 2 पाई आर। तो 2 गुने 22/7 गुने 7 ऐसे ही कट जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 44, ठीक है। 45 हो गया। चलते हैं 46। 46 क्या बोला है एक वृत्त का व्यास डी, वृत्त का व्यास है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। सीधे पाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर और डी है, यानी डी। ऐसे डी जब आर दिया है तो आर क्या होता है डी का आधा होता है, इसीलिए आर डी का आधा, आर डी का आधा होता है, इसीलिए भाग दिए 2 से। अगर डी दिया है आर निकालना है, दुगुना कर देना है। अगर आर दिया है डी पूछेगा तो भाग देंगे। तो सीधे आंसर हो जाएगा डी का स्क्वायर बटा में 4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। चलते हैं 46। 46 तो हो गया। 47, एक वृत्त की परिधि 132 है, तो इसकी त्रिज्या क्या है आप बना लीजिए। वृत्त का परिधि 132, तो त्रिज्या निकालना है। तो 2 गुने 22/7 गुने आर बराबर 132। तो आर बराबर 132, सीधा उठा के मारिए यार, सीधा। तो 7 काट कुट लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं 48 नंबर। 48 नंबर क्या बोला है। 48 नंबर है, यदि पी थीटा त्रिज्या आर वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आपको पता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, लेकिन इसमें आर आर की जगह पर आर रहेगा, थीटा के मान पी है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, तो थीटा के जगह पर पी हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 300, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 48, ठीक है। 48 हो गया। अब एक और समझते हैं 49। 49 क्या बोला है, ध्यान रखना है। चलिए इसके स्क्रीनशॉट कीजिए, आगे समझते हैं। चलिए 49 समझते हैं। 49 क्या बोला है कि एक वृत्त की परिधि और वर्ग के परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर बराबर है। माने वृत्त का परिधि 2 पाई आर, वर्ग का परिमाप भुजा, दोनों कितना है 88 सेंटीमीटर के बराबर है। यानी अगर हम इसके हिसाब से चले वृत्त के लिए तो 88, यानी आर का मान पूछेंगे तो 2 गुने 22/7 गुने आर बराबर ही हो जाएगा। तो आर का मान पूछे तो 88, पूरा उठा के भेजेंगे तो 7, यानी 2 गुने 22, 2 से मारे तो आर का मान कितना आएगा 14 आएगा। अगर इसका हम क्षेत्रफल पूछे तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई का मान नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 और आर का मान 14 है।
7 से काटेंगे, 7 दूना 14, तो 22 गुने 2 गुने 14, गुना मार लेंगे, 22 दूना 44, 44 गुने 14, ठीक है। 44 गुने 14 मान लीजिए, आप ऐसे कीजिए 44 गुने 14। जब इसको हम 44 गुने 14 करेंगे तो इसका गुना करने पर कितना आ जाएगा, तो 44 गुने अगर आप 14 कीजिएगा तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आप 1 मिनट, चलिए 14 दूना 28, 44, 44, चलिए तो गुना मारते हैं 44 गुने 14, 14 चौका 56 के 6 हासिल 5, 14 चौका 56 और 5 कितना होगा 59, 596। इसमें अगर वर्ग में पूछेंगे तो वर्ग का भुजा, वर्ग का भुजा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यानी भुजा का मान पूछेंगे तो 1 मिनट, परिमाप न वर्ग का परिमाप है, तो वर्ग का परिमाप भुजा स्क्वायर नहीं होता है। वर्ग का जो परिमाप होगा वह 4 गुने भुजा होता है, तो 4 गुने भुजा बराबर 88, तो भुजा का मान पूछेंगे तो 88 को 4 से भाग देंगे तो 22 आएगा, ठीक है। और वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वह भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी 22 गुने 22, 22 गुने 22 करेंगे कुछ भी होगा तो वह 484 के करीब में आएगा लगभग, या वही होगा। तो ऑप्शन नंबर सीधे चलते हैं केवल बी में, क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल अधिक होगा और वर्ग का क्षेत्रफल कम होगा। तो ऑप्शन नंबर आप याद रखिएगा बी, कि वृत्त का क्षेत्रफल अधिक होगा और वर्ग का क्षेत्रफल कम होगा, ठीक है। यानी इसमें 2 बातें रखा था कि वर्ग का परिमाप, ध्यान दीजिएगा कि वृत्त का परिमाप यानी 2 पाई आर यो 88 है, और वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा यो 88 है, और दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें हम लोग क्या करना है, इसके वृत्त के परिधि के हिसाब से पहले इसका आर निकाल लेंगे, आर निकाल के वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और तब जाके भुजा 4 गुने भुजा है तो भुजा निकाल लेंगे, तो भुजा निकाल लेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तब जो सर दिया है लिख देंगे, काम चल जाएगा। हमको निकाले तो मालूम चला, क्या मालूम चला, कि वृत्त का क्षेत्रफल बेसी है वर्ग का कम है, तो लिख देंगे। अब चलते हैं 50 नंबर, 4 सेंटीमीटर तो और त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल याद रखना है 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो 1/2 गुने 22/7 गुने त्रिज्या दिया है 4, तो 2 से काटेंगे, अब आप उसको गुना कर लीजिए, 22 दूना 44 चौका, 44 में 4 से गुना मार के बटा में 7 लिख लीजिए, बात खत्म आपका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब आगे का जो क्लास है नेक्स्ट देखेंगे, तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो ठीक लगे, अगर आपको लगे कि हाँ आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही।